दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। हमारे चैनल आर.एस. पटेल ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने आए हैं किसान के मुद्दे पे। तो जैसा कि सरकार ने बोला है कि किसानों की आमदनी उसने दोगुनी कर दी है, तो मुझे आज तक ये नहीं समझ में आ रहा कि किस आधार पे सरकार बोलती है कि किसानों की आमदनी उसने दोगुनी कर दी है। क्या इस साल में जो आप 6,000 रुपये दे रहे हैं, इससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी? मुझे जवाब दीजिए। आपने 2-3 सालों से गन्ने के रेट तो बढ़ाए नहीं हैं। गेहूँ आप देख ही रहे हैं क्या रेट चल रहा है। आपने 1975 जो भी किया हो, पर अगर हम मार्केट में उसको ले गए हैं तो हम खुद 16 बेच के आए हैं। और बताइए कि किस फसल के आधार पे या किस आधार पे आपने ये बोला है कि आपने किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी है, और कैसे हो गई है? आपके पास रिकॉर्ड ये आते कहाँ से हैं कि आपकी सरकार बनने से किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सरकार जब से आई है तब से किसानों की आमदनी पहले से और कम हो गई है, और इसका हम आपके सामने प्रमाण भी रखते हैं। पहला प्रमाण ये है कि जो बिल 1400-1500 बिजली का आता था, वो इस समय 2400-2500 के आसपास आ रहा है। ठीक है। दूसरा, पेट्रोल डीजल के दाम आप देख ही पा रहे हैं कहाँ तक जा रहे हैं। ये 90-100 छू रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो किराया 20-22 रुपये हुआ करता था, वह 35-40 रुपये पहुँच गया है। तो आप मुझे ये बताएं कि भाड़ा बढ़ गया, खाद बीज महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, बिजली के रेट बढ़ गए, तो किस आधार पे आप बोल रहे हैं कि आपने किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी है? आपके दिए हुए उन 6,000 रुपये से अगर आप सोच के बैठे हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, तो ये आपकी बहुत गलत फहमी है। इसको आप अपने दिमाग से सबसे पहले निकाल दीजिए। और अगर आप ये भी सोच के रखे हैं कि उन 6,000 रुपये से किसान आपको उनको वोट दे देगा, तो ये भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल। आप सोच रहे होंगे कि किसानों के लिए आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, पर ज़मीनी स्तर पे आप आइए तो आपने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो अभी भी समय है, आप सोच लीजिए। 2022 में चुनाव है,